ओम शनीश्वराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत का महत्व, पूजन सामग्री, पूजन मंडप तथा शनिवार व्रत कथा। व्रत का महत्व। शनिवार का व्रत शनिदेव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, जिसमें काला तिल, काले कपड़े, काले उड़द, काले तिल का तेल आदि उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि शनिदेव को यह बहुत प्रिय है। लोहे के बर्तन में तिल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। शनिवार के दिन बहू को उसके पीहर नहीं भेजा जाता है। चना खाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना उचित नहीं माना जाता है। इस दिन शनि स्त्रोत का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है। पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पूजा स्थल पर जमा कर रख लें, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान न हो। यदि इनमें से कुछ सामग्री न जुटा सके तो कोई बात नहीं, जितनी सामग्री सहर्ष जुटा सके उसी से भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। चौकी, रोली, मौली, अक्षत, दीपक, शुद्ध देशी घी, रुई, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो सवाया लें। पूजन का मंडप। पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर लें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाएं। चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में रोली में से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रोली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, जल कलश रखें। आइए अब हम शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभद्र और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन के स्थान पर ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह ज्ञान जानबूझकर कर दिया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध व शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैं विनाश कर देता हूँ।
श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका के बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को घोड़े के अच्छे खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चला दिया और वहां अपने नाम उज्जैन निवासी वीका को बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आया। राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को यह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले दिन से उठते ही अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह न मानी। तो राजा ने उस तेरे को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा से उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमदित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई है वही अब सब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरों देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या शिकंवरी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और शिकंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी।
सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। शनिदेव की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा में अप्सरा अक्सर इन्हें देखा जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। इस बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ेगा, उस पर तुम्हारे पढ़ने वाले की दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ल्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।